हेलो, गुड इवनिंग। यह 7 सितंबर का रात्रि क्लास है। दूसरा है परदेशी बाबा, ऐसे है ना बच्चे। तो परदेशी और देशी आकर के मिले हैं, पर इससे आना भी जरूर है इस देश में। वो खुद कहते हैं ना कि परदेश से मुझे आना है, इस देशवासी भारतवासी के शरीर में कोई नई बात नहीं है। ये कहना तो गलत है। तुम्हें न परदेशी और देशी से मिलते हो जरूर वर्षा पाने के लिए, क्योंकि है इनका बाप की प्रॉपर्टी, तो दूसरे का कोई प्रॉपर्टी मिल नहीं सकती है। तो ये प्रॉपर्टी मिल रही है तुमको परदेशी द्वारा। अभी है भी जरूर ये परदेशी का यह मंदिर, बाकी सभी जो ये मंदिर है वो है यहाँ सूक्ष्म वतनवासी के, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी, और दूसरे है मनुष्यों के मंदिर है। इस परदेशी का मंदिर भी है। यूं परदेशी सभी है, आत्मा आती है परदेश से, और जो ये एक ही है जो इस देशवासी में ये परदेशी आते हैं। क्यों? फिर परदेश में ले जाने के लिए। तुम परदेशों को अपना देश भूल गए हैं, पता नहीं है, तब तो जा नहीं सकते। अगर इस दुनिया में दुख है और अगर वो देश देखा हो कहीं ने, तो यार रही क्यों, चले जाए, जाकर क्यों मारे। परंतु देशी भूल जाते हैं। बच्चों को अपना प्रिय घर, सन्यासियों ने तो देश को ही परमात्मा बता दिया। ब्रह्म को परमात्मा, तो ब्रह्म महता तो तुम्हारा देश है रहने का। परदेशी से तुम बच्चों का नाता जुटा हुआ है। परदेशी से डायरेक्ट भी तुम जाओ, कहाँ दूर हो, बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, और परदेशी की पहचान पाए। देखो अभी भी परदेशी की पहचान बहुतों में है, जो पत्र भी लिखते हैं परदेशी को, बिगाड़ देखे भी लिखते हैं परदेशी, और परदेशी से वर्षा भी ले सकते हैं। क्योंकि बाप तो समझाते नहीं, बाप को जानना है और वर्षे को जानना है, और कुछ बाप के मददगार भी बनना होते हैं, तब तो वह 2 मुट्ठी देवे। अभी किसको देवे 2 मुट्ठी? फिर भी तो बाप के यज्ञ में दे, तो बाप का यज्ञ तो फिर भी साकारी, तभी कुछ थोड़ा हुआ मैल मैल कुछ मिले, नहीं तो कैसे मिल सकेंगे? हाँ, बाप को याद करना, बाप के स्वर्ग का वर्षा पाना, वो तो ठीक है, स्वर्ग में चले जाएंगे। बाप को याद करना और स्वर्ग को याद करना, बाकी महाराजा या शाहूकार तो नहीं बन सकेंगे ना फिर भी। तो फिर बात तो ये बाप को याद करने की भी नहीं है कि तुमको एक बार से देशी परदेशी बाबा से मिलते हैं। और बच्चों को समझाई भी दिया है कि जो श्री लक्ष्मी नारायण थे वहीं पर पुजारी बने, इनको ब्रह्मा सरस्वती बनना ही है। इसलिए कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं ये कि बाबा फलाने में क्यों नहीं आते, एक में क्यों आते हैं, क्योंकि ड्रामा शिक्षक है और दिखलाते भी हम बराबर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र है,
तो चित्र भी है बच्चे, चित्र भी मदद तो जरूर करेंगे ना। जो होके गए हैं निराकार के भी मंदिर तो है, तो जरूर आए हैं जरूर, और कुछ करके गए हैं। तो बाबा ने समझा लेकिन बहुत जिनको धन मिल रहा है उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में बहुत धन खर्च कर करके मंदिर बनाया है। पीछे बच्चे बाप को तो जान गए हैं अच्छी तरह से, बाकी है उनसे अच्छा वर्षा लेना और पढ़ाई से योग और ज्ञान। प्राचीन योग और ज्ञान कौन सा योग? राजयोग। सिर्फ योग नहीं कहना चाहिए, प्राचीन योग और ज्ञान। उस योग और ज्ञान से क्या हुआ था कोई जानते नहीं है बच्चे, भले जाते हैं समझाने के लिए, परंतु तो यह समझाने वाले हो गए हैं दो, एक वो सन्यासी हद के और दूसरे तुम सन्यासी बेहद के। सन्यासी हर एक धर्म में होते हैं, देखो जैन धर्म में कि तुम सन्यास है, परंतु उनको वेद सन्यास का पता नहीं है, सबको हद के सन्यास का पता है, और तुमको वेद का सन्यास वेद का बाप कराते हैं, इसलिए तुम्हारा सबसे ऊंचा, और फिर उसमें वैसा भी है, प्राप्ति भी बहुत है। और कोई को क्या प्राप्ति हो सकती है? पुरानी दुनिया की प्राप्ति में क्या मिलेंगे? अलपकार के न भाव सुख, ये तुम्हारी प्राप्ति है नई दुनिया के लिए। तो प्राप्ति तो जरूर करनी है, देखो, परंतु इस प्राप्ति करने में विघ्न कितने पड़ते हैं। देखो माया के कितने अच्छे अच्छे बच्चे चलते चलते झट मुंह फेर देते हैं, इसलिए ये चित्र भी तो कुछ काम के लिए तो है ना, बरोबर प्रैक्टिकल में कि बरोबर ये मुख करते हैं राम के तरफ और पीछ करनी है रावण के तरफ, परंतु रावण इतना बलवान है जो कोई भी वक़्त में वो खींच लेते हैं अपने तरफ में। तो चित्र भी इसी के लिए है, ये संगम युग के लिए यादगिरी। तो तुम्हारे लिए चित्र भी बहुत, जो चित्र अगर बड़े बने तो ये भी सौगात अच्छी है तुम बच्चों के लिए, इसके ऊपर तुम समझा भी सकते हो। वही देखो इस समय में पतित पावन राम, रावण किया है पतित राम और रावण का, तो ये बनाते हैं ये दशहरा और फलाना चीजा, तो उसमें दिखलाना भी रावण तो दिखलाते ही है, बाकी राम के बदले में शिव बाबा के बदले में फिर कृष्ण दिखलाते हैं या राम दिखला देंगे, परंतु नहीं दिखलाना पड़ेगा। तो इसमें डायरेक्शन देते हैं जो बनारस में रहने वाले हैं, तो वो अच्छा है, वो गुप्ता जैसा अच्छा ज्ञानी तो आत्मा जाते हैं, तो जैसे समझो उनको बाबा कहते हैं जो बनारस में सर्विस पर है। वो आई ऐसे चित्र एक बनाए थोड़ा बड़ा करके, एक तरफ में रावण और दूसरी तरफ में शिव बाबा बना दे रहे, और उनके नीचे लिख भी सकते हैं ईश्वरी जन्म सिद्धांत कहा है कि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण, फिर वही चित्र ऊपर में शिव और नीचे में फिर ऊपर भी देखना सकते हैं। यहाँ ये भी ठीक है बच्चे, देखो तो आपसे इतना ऊंचा पद मिलता है तो प्रैक्टिकल में हो जाते हैं। इसमें क्या देख लेते हैं? कौन है? दूसरी तरफ में कृष्ण है, राम है। तो बनाते, एक में राम और रावण, दूसरे में कृष्ण और कंस भी बनाते। अभी नहीं, रावण अक्षर ठीक है बच्ची, क्योंकि रावण के 5 शीश दिख रहे हैं, कंस जरासंध शिशुपालों का कोई 5 शीश नहीं दिख रहे हैं, ये रावण ठीक है। फिर इस तरह में शिव और पद तो भाई सब्जी लक्ष्मी नारायण का,
तो ऊपर में शिव और लक्ष्मी नारायण भी नीचे तेरे जैसे वो चित्र पहने वाले, तो भी बहुत अच्छा। अभी देखो बाबा तो कहते हैं नहीं, तो जो सेंसिबल बच्चे होंगे बाबा देखो फिर नाम देते हैं सेंसिबल, अगर नहीं बना रहे तो बाबा कहेंगे नॉन सेंसिबल। तो ये सौगात है और इसके ऊपर बहुत समझा सकते हैं। जैसे इन बच्चों के लिए वो लॉकेट बना है, बच्चों को भी बहुत ये समझाने के लिए। देखो शिव भगवान द्वारा ये पद मिलता है कृष्ण का। रावण मशहूर है बहुत, कंस और कृष्ण का तो खेल करते हैं नाटकों में बैठ करके बहुत ही। कृष्ण और कंस वध ये भी एक नाटक है। ऐसे ऐसे ख्याल करे कोई चीजें बना ले तो बहुत अच्छा है। जैसे अपन बनाते हैं कृष्ण के हाथ में देते हैं और पिछाड़ी में वो आगे, तो वो भी अगर चित्र किसके ऊपर बनाए तो वो भी अच्छा। यहाँ तो बनते हैं, वहाँ रखा हुआ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। ये भी बड़ा नीचे बड़ा रखा हुआ है शायद लिटरेचरों में। वो एक तरफ में वो बड़े है, सही कहा रखा है भाई। अगर तुम बच्चे किसको दिखलाओ भाई रावण पुरी हो, ये श्री कृष्ण पुरी, और बड़ो माँ बाप की लड़ाई के बाद फिर कृष्ण पुरी हुई है, और जो बाकी अनेक चीज वो सब खत्म हो गई है। देखो लात है, इसे भी समझा सकते हो। अभी सहज राजयोग से इसने ये पद पाया है। डबल कमाई का जो भी व्यापारी है या कोई भी है, नौकरी वाले हैं, तो ऐसे बहुत होते हैं जो सेकंड कोर्स उठाते हैं फिर जास्ती आमदनी का, तो कृष्ण व्यवहार में वो भी करते रहे। और ये जो सच्ची कमाई है वो तो और ही सहज है। 8 घंटे के बाद, अरे इनमें तो बहुत थोड़ा लगता है बच्चे, लगता तो है कि मिनटों का कार्य है, परंतु तो याद करने में थोड़ा टाइम चाहिए। देखो कैसे कैसे बच्ची आई थी, देखो ये कितना बड़ा इम्तिहान पढ़ते हैं। कोई क्या जाने कि ये गीता गॉडफादर यूनिवर्सिटी है वास्तव में, वो उस यूनिवर्सिटी का ये पुस्तक है। जैसे यूनिवर्सिटी एक ही होती है, गॉडफादर दूसरी कोई होती नहीं है। भगवान पढ़ाते हैं एक ही बार, भगवान वाच्य वो भी एक ही बार, और भगवती भगवान बनाते हैं। वो कृष्ण और राधे तो बने हुए हैं, वो नहीं बनाएंगे ना, वो बनते हैं जरूर, ऐसा कहेंगे। देखो तुम जानते हो तुम बन रहे हैं किस द्वारा? शिव पिता परमात्मा द्वारा। क्योंकि कृष्ण और राधे पथ दुनिया पर हो नहीं सकते। कृष्ण और राधे होते ही सत्युग में है, त्रेता में कृष्ण राधे होते नहीं है। को वहां भी है पहले नंबर डायनेस्टी राधे कृष्ण की जो चलती है, फिर त्रेता में नहीं कहेंगे कि कोई राधे कृष्ण की डायनेस्टी चलती है, फिर खलास हुआ। पीछे रामचंद्र की डायनेस्टी है, पीछे शुरू होती है माया की डायनेस्टी, रावण की डायनेस्टी। डायनेस्टी में भारत में सिंगल ताज वाले, राम के डायनेस्टी में डबल ताज वाले। क्योंकि पवित्रता का वो अपवित्रता का, रावण है अपवित्रता की निशानी, और राम कहो या लक्ष्मण कहो वह पवित्रता की निशानी है, दिखलाते हैं डबल सुल्तान सिंगल सुल्तान, और दिखलाते भारत में। और कोई भी दूसरे खंड में दूसरे बादशाही में नहीं होती है, सिर्फ भारत खंड में। और जानते भी है, देखो पूजा भी करते हैं, खुद राजा महाराजा पूजा करते हैं, परंतु वो पता नहीं पाते हैं कि क्यों इनके पूजा करते हैं। पूजा भी करते हैं, पूज्य श्री लक्ष्मीनारायण, पूज्य सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, और बहुत ही अपन को सूर्यवंशी चंद्रवंशी कहलाते भी है बच्चे, परंतु बस यही कह देते हैं
ये सूर्यवंश पावन, हम सूर्यवंश पतित। सूर्यवंश तो चलता है नहीं, तो चंद्रवंश भी चलते हैं। जो सूर्यवंशों की पूजा करते होंगे वो जरूर कहेंगे हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशों को जरूर कहेंगे हम चंद्रवंशी। हम दोनों विचारों को पता नहीं है कि ये सूर्यवंशी कैसे राज लिया इन्होंने। अभी तुम बच्चों तो बहुत कुछ जान गए और बाकी जानते जाते हो, नई नई बातें समझाने के लिए ये भी, क्योंकि पहाड़ों पर तो कोई चीज है नहीं, दूर दूर में जाना, वो तो चित्र रखे हुए जिनकी पूजा होती है। जीवात्मा उनसे मिले कैसे? तो देखो बाप भी ये शरीर धारण कर पर मिलते हैं। अभी कहते हैं कि पतियों का पति है, फिर पत्नी सज्जनी साजन से मिले तो जरूर, कैसे मिले? बाकी पढ़ना पड़े। अगर बाप है बच्चा तो भी वो भी जीवात्मा, तो वो जीवात्मा सिर्फ आत्मा या परमात्मा मिले कैसे? तो फिर भी सही से मिलना पड़े। तो फिर जब मिलते हैं तो भी इसी मिलते हैं काम बाप दादा से मिलते हैं, क्योंकि उनको दादा जरूर कहना पड़े, क्योंकि वैसा मिलता है मैंने कहा। तो इसमें मूंझने का बात नहीं है। गोद जब कोई डरते हैं गोद से तो उनको समझाना चाहिए कि हम बच्चे हम बाप की गोद में जाते हैं। अगर पत्नी के हिसाब से तो ये पति के गोद में जाते हैं। तो इनमें भी बड़ी युक्तियां रची हुई है। पति के गोद में अगर जाए तो फिर पति तो फिर बाल लीला, रास लीला है ना बच्ची, उसमें भी बाल लीला तो पहले, पर तो बाल लीला फिर होती है जादूगरी, और कुछ नहीं है ये जादूगरी। तो जादूगरी ऐसे भी चलती है। बैठे बैठे किसी ने देखा उनको ऐसे करके पकड़ने लग जाते हैं। तो ये भी जादूगरी है। जादूगर तो है ही, बता देना चाहिए कोई को भी, भाई वो जो है बाबा भी है, जादूगर भी है, रत्नागर भी है, इसमें कोई संशय की बात नहीं होनी होती है। हाँ तो बुलाते तो है नहीं परदेसी को, तो मिले कैसे? परदेसी साजन से या बाप से फिर कलप कलप एक बारी मिलना होते हैं। इसलिए कहा जाते हैं कल्याणकारी मिलन या मंगलकारी मिलन। हाँ बच्चे, जिनमें भक्ति नहीं होती, कहीं नहीं है भक्ति, वो भी सुबह को या शाम को। दिन में क्यों नहीं? क्योंकि दिन में कर्म करना पड़ता है ना, शरीर निर्वाह या व्यवहार या खाना पकाना। तो भक्ति भी सुबह और शाम, और ज्ञान भी सुबह और शाम। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों के बाप पिता बाप दादा का नंबरवार याद प्यार गुड नाइट।